गाइस, एपिसोड 136 में आप सभी का वेलकम। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, उस वायर हेयर वाली लड़की के साथ में चैन वुजिन की फाइट हो रही होती है, जिसमें बहुत ज्यादा ही फाइट होती है। लेकिन लास्ट में चैन वुजिन उससे बोलता है, जो आपने शर्त रखी थी मेरे आगे फ्रेगमेंट सेट के पाउच को लेने की, वो मैंने कंप्लीट कर दी है, और उसको दिखा रहा होता है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल शुक्र है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और जो भी लोग वीडियो को देखने के लिए आए हैं, प्लीज एंजॉय करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाते हैं, वो जो व्हाइट हेयर वाली लड़की होती है, वो इस चीज को देखने के बाद गुस्सा जाती है और चैन वुजिन से बोलती है, ये नामुमकिन है, तुमने ये कब ले लिया मुझसे। फिर हमें दिखाते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और मन में सोचती है, जब मैं हमला कर रही थी तो कोई भी इतनी चुपके से इस थैली को नहीं पकड़ सकता। और ये बात कहने के साथ में वो अपने हाथों में अपनी एनर्जी को रिलीज कर रही होती है। फिर हमको दिखाते हैं चैन वुजिन को। चैन वुजिन उस फ्रेंड वाली थैली को उस व्हाइट हेयर लड़की को दिखा के कहता है, ये जरूर आपने ऐसा सोच के रखा था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता होगा, तभी आप इतनी लापरवाह हो गई होंगी। उसकी ये बात सुनने के बाद में वो बहुत शॉक्ड हो जाती है। और फिर हमको दिखाते हैं वो व्हाइट हेयर लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और फिर चैन वुजिन से चिल्ला के बोलती है, मुझे तुम जैसे झूठ बोलने वाले व्यक्ति से बहुत ज्यादा नफरत है, जो केवल अपनी बात मनवाते हैं और झूठ बोलना जानते हैं और मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के बाद में उनके साथ गलत करते हैं। फिर दोस्तों हमको दिखाते हैं, ये बोलने के साथ में ही वो व्हाइट हेयर वाली लड़की अपने हाथ में पावर रिलीज करना स्टार्ट कर देती है और फिर चैन वुजिन की तरफ बढ़ते हुए कहती है, फिनिशिंग स्ट्राइक, डायमंड डीमन क्रैशिंग फिस्ट, एंग्री गेज। और ये बात बोलने के साथ में आगे बढ़ते हुए कहती है, तुम मरो सुंदर फेस वाले आदमी। जब चैन वुजिन देखता है कि वो इतना गुस्सा चुकी होती है, तो वो थोड़ा पीछे होते हुए उससे कहता है, अरे रुक जाओ, क्या आपका जो लॉस हुआ है, जो आप शर्त हार गई हैं, क्या आप उसलिए मेरे साथ ऐसा कर रही हैं? जब चैन वुजिन देखता है कि इसकी बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर वो सीरियस हो जाता है और सीरियस होने के बाद में अपने हाथों में 5 एलिमेंटल पावर को एक्टिव कर देता है और कहता है, 5 एलिमेंटल के सर्कल के रूप में मैंने जो 5 एलिमेंटल हैंड को सीखा है, मैं इस लड़की को कम नहीं आंक सकता हूँ। और ये कहने के बाद में चैन वुजिन अपने हाथ में 5 एलिमेंटल सर्कल की पावर को एक्टिव कर देता है। और दोस्तों फिर हमें दिखाया जाता है वो व्हाइट हेयर वाली लड़की जो अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। चैन वुजिन उसको डॉज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। उसको देखते हुए वो लड़की कहती है, मैं जो भी मूव उसके ऊपर करती हूँ वो सब बेकार हो जाता है। चैन वुजिन उसको अटैक करते हुए पार करते हुए कहता है, आज मैं दिखाता हूँ तुमको कि मैं क्या कर सकता हूँ। चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में वो जो लड़की होती है वो शॉक्ड हो जाती है, अब ये क्या करने वाला है। और तभी हमको दिखाते हैं दोस्तों, चैन वुजिन का अटैक जो होता है उसके ऊपर परफेक्ट लगता है और जैसे ही उसके ऊपर लगता है तभी एकदम से धमाका होता है, बूम, और सामने की दीवार पूरी टूट जाती है। पिछले एपिसोड में जहाँ पे एक घूंसा लगने के बाद में चैन वुजिन उससे बोल रहे थे कि हाँ तूने बहुत अच्छा किया है, और इस बार चैन वुजिन की पावर के कारण वो दीवार में होल हो जाता है और वो लड़की पीछे निकल जाती है उस दीवार के। जब चैन वुजिन देखता है कि उस दीवार के पीछे होल हो गया और वो लड़की निकल गई है, फिर चैन वुजिन हंसते हुए बोलता है, मैं दूसरा मौका हर एक को देता हूँ, लेकिन आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि आप कब हार मान चुके हैं। और तभी हमको दिखाते हैं चैन वुजिन के अटैक के बाद में चैन वुजिन कुछ देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड होते हुए कहता है, ये फीलिंग क्या है? और दोस्तों हमको दिखाते हैं चैन वुजिन के हाथ में जो फीलिंग हो रही होती है, वो फीलिंग जो हो रही होती है उस व्हाइट हेयर वाली की पैंटी की होती है। मतलब कि चैन वुजिन ने अटैक करते हुए उस लड़की की जो पैंटी होती है चुपके से वो निकाल ली होती है। और तभी जब चैन वुजिन इस चीज को देखता है बहुत शॉक्ड हो जाता है और हमें दिखाते हैं पीछे से वो व्हाइट हेयर वाली लड़की बाहर निकल ली होती है और दर्द में निकलने के बाद कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सामना इतने पावरफुल व्यक्ति के साथ हो जाएगा। और दोस्तों में दिखाते हैं कि वो जो व्हाइट हेयर लड़की होती है बहुत अलग तरीके से चल के आगे आ रही होती है। चैन वुजिन उसकी पैंटी को अपने हाथ में लेने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही ब्लश कर रहा होता है और उस लड़की से बोलता है, मैं तुमको ये समझा सकता हूँ ये कैसे आ गई मेरे पास में, प्लीज मुझे थोड़ा मौका दो। फिर हमको दिखाते हैं वो जो व्हाइट हेयर वाली लड़की होती है वो बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है और ब्लश करने के साथ में अपने गाल को पकड़ लेती है और चैन वुजिन से बोलती है, मुझे आपकी तरह दबंग और पावरफुल लोग बहुत ज्यादा पसंद है, जो कि इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं। फिर दोस्तों में दिखाते हैं ये बोलने के साथ में वो लड़की एकदम से चैन वुजिन के पास में आ जाती है और चैन वुजिन का हाथ पकड़ लेती है जैसे कि उसका रेप होने वाला हो। और चैन वुजिन इसको देखने के बाद में वो ज्यादा घबरा जाता है और तभी वो लड़की चैन वुजिन से बोलती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और फिर हमको दिखाते हैं चैन वुजिन को साथ में ये कहने के बाद में वो उसको पप्पी लेने के लिए आगे बढ़ रही होती है और चैन वुजिन उसको बोलता है, रुको रुको, ऐसा मत करो। फिर जब चैन वुजिन देखता है कि वो रुकने को तैयार नहीं है तो चैन वुजिन उससे बोलता है,
मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ पेंटी के बारे में, रुक जाओ अब। फिर दोस्तों हमको दिखाते हैं दूसरी साइड बाई जॉकिंग को। वो चिल्ला के कहती है वुजिन क्या आप ठीक तो हैं? बाई जॉकिंग की ये बात सुनने के बाद में वो व्हाइट हेयर लड़की एकदम शॉक्ड हो जाती है और वो उसकी तरफ देखने लगती है। और दोस्तों तभी बाई जॉकिंग चैन वुजिन के हाथ में वो ब्लैक पैंटी को देखती है। और दोस्तों उस ब्लैक पैंटी को देखने के बाद में बाई जॉकिंग बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है और गुस्साते हुए कहती है तुम कमीने ठरकी इंसान, तुम अपने आप को क्यों नहीं सही कर रहे हो? जहाँ देखो तुम वहाँ किसी ना किसी की पैंटी उतार लेते हो। और फिर गाइस हमको दिखाया जाता है बाई जॉकिंग ये बात बोलने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा गई होती है और अपनी उंगली चिटकाते हुए बुरी तरह से आगे बढ़ रही होती है और उससे कहती है चैन वुजिन आज मैं आपका अंतिम संस्कार कर दूंगी। चैन वुजिन उसकी ये बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा घबरा जाता है और चिल्ला के कहता है प्लीज मेरी बात सुनो बाई जॉकिंग, मुझे इसको समझाने का मौका तो दो कम से कम। और दूसरी साइड हमको दिखाते हैं मुझे व्हाइट हेयर लड़की होती है उसको वैसे ही पकड़े होती है। फिर दोस्तों में सीन दिखाते हैं उस गली का जहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा होता है। तभी वहाँ के लोग निकल रहे होते हैं और वहाँ से आवाज आ रही होती है मुझे मत मारो प्लीज मेरी बात सुनो। फिर हमको बहुत टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाते हैं फ्रेगमेंट सेट के इवनिंग का सीन। वहाँ पे शाम हो चुकी होती है, बहुत से लोग वहाँ पे आ और जा रहे होते हैं और दोस्तों में दिखाया जाता है चैन वुजिन को जिसके हाल बेहाल हो चुके होते हैं। वो बेचारा बुरी तरह पिलने के बाद में आगे बढ़ते हुए कहता है मैं बस उससे कुछ यह कहना चाहता था कि वह मुझे कुछ ओल्ड मैन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और इस गली में कुछ हेल्प कर दो मेरी। फिर दोस्तों हमको दिखाते हैं चैन वुजिन को जिसके हाल बहुत बेहाल होते हैं। चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में बाई जॉकिंग कहती है क्या आपको कुछ पता चला कि ऐसे कैसे होगा? और दूसरे साइड हमको दिखाते हैं बाई जॉकिंग ने चैन वुजिन को इतना बुरा मारा होता है। चैन वुजिन के दोनों गाल में बाई जॉकिंग के पूरे 5 फिंगर छपे हुए होते हैं। फिर बाई जॉकिंग कहती है ग्रैंडपा बिल्कुल सही थे, लड़कियों को कमीने लोगों से दूर रहना चाहिए जो हवस की भूख रखते हैं अपने अंदर। बाई जॉकिंग के ये कहने के बाद का सीन दिखाते हैं हमको चैन वुजिन बेचारे जिसके गाल में बहुत तमाचे पड़े होते हैं। वो एक ठंडी सांस भरते हुए कहता है चलो अच्छा है, ऐसा लगता है कि मेरे हरम का कोई सवाल नहीं है। फिर ये बात होने के बाद में कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। चैन वुजिन और बाई जॉकिंग एक वॉल के पास आके खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे आने के बाद में चैन वुजिन अपना सर खुजला रहा होता है और कहता है यहाँ पे वो गली कहाँ गई जो पहले थी जिसके बारे में उस लड़की ने हमको बताया था। चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद बाई जॉकिंग कहती है लगता है वो लड़की बहुत ज्यादा देर में आई होगी, इसी कारण से ये दीवार बाद में उठी होगी। फिर दोस्तों को दिखाते हैं बाई जॉकिंग फिर गुस्सा जाती है। चैन वुजिन से बोलती है क्या तुमने मुझसे फिर झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो? बाई जॉकिंग की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन बोलता है कुछ ठीक नहीं है, मैं यहाँ पर रेसिडुअल स्पिरिचुअल पावर को महसूस कर सकता हूँ, वो कुछ समय पहले ही यहाँ पर थी। और ये कहने के बाद में दोस्तों में दिखाते हैं चैन वुजिन वो जो वाल होती है उसके ऊपर चेक करने लगता है और तभी चेक करते हुए कहता है ये जो निशान है, और ये कहने के बाद में उसको चेक कर रहा होता है। जब चैन वुजिन चेक करते करते हार जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तभी चैन वुजिन अपने एंशियल ड्रैगन स्केयर आईज को ओपन करता है। जैसा कि उनको पता है कि वो आर पार की चीजों को आराम से देख सकती है जो उसकी आईज होती है। जब चैन वुजिन अपनी इस स्किल का यूज करता है तो बाई जॉकिंग से कहता है एक बात मुझे यहाँ पता चली है जो कि यहाँ से मिटा दी गई है। फिर वो बताता है इस जगह को 38 फर्स्ट फेंगी रोड कहा जाता था और इस जगह पे ओल्ड लियाओस की बुक शॉप थी। हेलो गाइस, आई होप कि आपको इस सस्पेंस वाली स्टोरी में मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके बताएं हमको कि आपको एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लव यू ऑल।